तुम अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड नहीं कर सकती। और वैसे भी जब हम इन 20 तहों में छुपा हुआ अपना हसीन चेहरा बाहर निकालेंगे ना, तो फिर तुम देखना, तुम भी कहोगी काश मैं भी इतनी हसीन और जमील हो सकती। खैर हसीन तो मैं वैसे ही हूँ, और ये जमील और शकील बनने का मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है। हाँ। चलो चीकू आंटी के पास चलते हैं। चिक्कू तो खाने पीने की चीजें देख के ना अपने होशो हवास ही खो बैठता। देखो छिलके कहाँ फेंक दिया है। शुक्र करो छिलका फेंक दिया है, खा नहीं लिया। साइड पे कर देती हूँ, कोई फिसल के ना अपनी हड्डी बस्ती तोड़वा बैठेगा। उफ, और किसी का खूबसूरत चेहरे को भी कुछ हो सकता है। तौबा करो मुन्नी, तौबा करो। अच्छा तुम किचन में जाके ना चाय का पानी रखो, मैं ऊपर से टोनर लेकर आती हूँ। ठीक है। हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से। एमनीशिया। मेरी जान, मेरी बच्ची, कुछ बोल तो सही, कुछ तो बोलो। चीकू बेटा, ये क्या हो गया? मम्मी डॉक्टर्स ने कहा है कि चोट तो ज्यादा शदीद नहीं है, मगर मिशी की याददाश्त चली गई है। क्या? चीकू देखा देखा तेरा खाना पीना आज क्या रंग लेके आया है। अरे खाने को देख के तो तू पागल हो जाता है, इसीलिए तो हमें आज ये दिन देखना नसीब हुआ है। हाय अल्लाह, मेरे भाई को पता चला तो वो क्या सोचेगा कि फुफ्फी भतीजियों का ख्याल ही नहीं रख सकी। मम्मी आप फिक्र ना करें, जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। मम्मी चीकू बेटे, ये मोहम्मद अली ज़ेबा की कोई फिल्म नहीं है, ये मेरी जिंदगी के दुख और दर्द हैं जो एक दिन मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। हाय अल्लाह चीकू, क्या मिशी को कुछ भी याद नहीं रहा? हाँ चीकू, क्या मिशी को सब कुछ भूल गया है? क्या उसे हम भी भूल गए हैं? क्या उसे लाला मूसा भी भूल गया है? हाय, क्या वो मेकअप करना भी भूल गई है? क्या वो कभी ठीक नहीं होगी? वैसे दिमागी हालत तो तुम दोनों की भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मिशी की याददाश्त सिर्फ उस सूरत में वापस आ सकती है कि इसे दोबारा वैसी चोट लगे। तो हम इसे दोबारा पौड़ियों से धक्का दे देते हैं ना? हाँ हाँ चीकू, तुम फिर से केले का छिलका फेंक दो ना। चीकू बेटा, तुम मिशी के पास बैठो, इसका ख्याल रखना, ठीक है? मैं जरा किचन से मिर्चें लेके आती हूँ, अपनी बेटी के ऊपर से मारूंगी। मिशी मिशी मिशी, मैं चीकू। मिशी मुझे पहचानने की कोशिश करो। चीकू तुम तो रहने ही दो, तुम्हें देख के तो वो कभी होश में आने का सोचेगी भी नहीं। मिशी, क्या तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ? मिशी मिशी, मेरा ख्याल है इसे ना मेकअप की चीजें दिखाते हैं, वो तो याद ही होंगी। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। दिखाओ दिखाओ। जी ये देखो। मिशी ये तो तुम्हारी अपनी चीजें हैं मिशी, इनको तो पहचानो ना। मिशी हाँ मिशी, देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये मेकअप की चीजें नहीं भूल सकती। लिपस्टिक लगाओ। शुक्र है इसको ये तो याद है। लो लिपस्टिक याद है, मैं नहीं याद। चीकू ऐसा लगता है कि इसकी याददाश्त वापस आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो और क्या, ऐसे ही बात का बतंगड़ बना दिया। खैर अब गलती तुम्हारी थी। तो इसे केले का छिलका नजर नहीं आया? चलो अब छोड़ो ना, बस दुआ करो ये जल्दी से ठीक हो जाए। मुन्नी, मुन्नी तू जरा मिशी का मेकअप और गहरा करना, यहाँ पर रूज लगा, इसको कोई और लिपस्टिक लगा गहरी वाली। हाँ मम्मी, ताकि ये मेकअप से वेकअप हो जाए। मुझे परेशान मत कर चिकू, मुझे मत मजबूर करो कि मैं अपना सर किसी दीवार में दे मारूं। मम्मी मैंने क्या किया है? मैं कह रही हूँ तू खामोश होके बैठा रह। मुन्नी, और मिशी के पास सिर्फ वही चीज रहने दो जो इसे पसंद हो। मैं ही मिशी को अच्छा लगता हूँ। आपलू चापलू। हाय अल्लाह, ये कैसी जुबान बोल रही है? कम्मो कम्मो तू चुप कर जा। अरे शुक्र कर मेरी बेटी कुछ बोली तो है। चलो मिशी जल्दी से बताओ तुम्हें कौन अच्छा लगता है? गुरगुरसुम्बा। हाय अल्लाह, ये तो कोई जंगलियों वाली जुबान बोल रही है। गुलगुलसुम्बा। शाबाश शाबाश मेरी बच्ची। चापलू शापलू। ऐसा लगता है मिशी ज़हनी तौर पे जंगलों में पहुंच गई है। हाँ सुना है कि इंसान पहले बंदर ही था और जानवरों के साथ रहता था जंगलों में। यकीनन उस जमाने में पहुंच गई है मिशी। मिशी तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ हाँ बोलो बोलो, मेरी बच्ची ने कुछ खाना है? हाँ हाय अल्लाह आंटी, आखिर आप ये क्या बना रही हैं? कुछ बताएं तो सही ना। ये मैं एक बहुत बड़े पहुंचे हुए हकीम से लाई हूँ दवाई में। फूफो वो कहाँ पहुंचे हुए थे? लाला मूसा।
है पुप्पो, क्या अब्बा को भी ये बात पता चल गई है? खुदा के लिए मेरे हाल पे कुछ रहम करो। पुप्पो, क्या आप मिशी को खिलाएंगी? हाय अल्लाह आंटी, वो तो पहले ही जंगलियों वाली जुबान बोल रही है, ये खा के तो वो बिल्कुल जंगली हो जाएगी। मैं कह रही हूँ मेरे मामलात में मत दखल दो। अरे अपनी जो करतूतें करनी थी वो तो तुम लोगों ने कर ली, अब मुझे तो इतना टेंस मत करो कि मेरी रगें भी फट जाए। निकलो यहाँ से दोनों, निकलो यहाँ से। मिशी है कहाँ? वो बाहर ना लॉन में है चीकू के साथ। चीकू उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा है। हाय कितना अच्छा है ना मेरा कजिन, कितना ख्याल रख रहा है ना वो मिशी का। मिशी याद करो, तुम आज से 12 साल पहले लाला मूसा से यहाँ हमारे पास पढ़ने आई थी, लाहौर। याद करो। शाबलू शाबलू। तुम्हें अभी तक लाला मूसा की बातें याद है? अभी तक चिढ़ती हो तुम? मैं तुम्हारा फेवरेट कजिन चीकू। कुरु कुरु सुम्बा। कुरु कुरु सुम्बा। अब मैं जैसा कहता हूं ना वैसे ही करो। मैं तुम्हें बोलना सिखाता हूं, ठीक है? बोलना। अपलू शापलू। मिशी तुम तो बिल्कुल ही रिटार्ड हो गई हो। तुम्हें नर्सरी का कोर्स भी भूल गए। अब गौर से पढ़ो, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही पढ़ो, गौर से। हाय अल्लाह, चीकू इसने कुछ रिमेम्बर किया है? रिमेम्बर तो नहीं अभी किया, अभी इसे बोलना सिखा रहा हूं रिटार्ड को। चीकू भैया, वैसे तुम्हें भी दिल के अलावा कोई लफ्ज नहीं मिला था। मुन्नी, हर इंसान और जानवर प्यार की जुबान समझता है। हाँ, और ये बेचारी तो इंसानों की जुबान भूल ही चुकी है। अच्छा, मुझे इसे दूसरा लेसन देने दो और तुम अब गौर से पढ़ना, गौर से। हाय देखा, बेचारी याददाश्त खोने के बावजूद अपने चाचा तुफैल के बेटे अल्लाह वसाया को नहीं भूली। कैसे भूले, वो भी तो उसके इंतजार में बैठा हुआ है। तो सही है ना, ये नालायक तो कुछ भी नहीं सीख रही। चाचा थोड़े से इसको देर यहीं पे बैठा रहने दो। चलो बैठी रहो यहीं पे। मिशी को बोलना तो याद आ गया, मगर इसे बाकी बातें याद नहीं आई अभी। तभी वो तुमसे इतने प्यार से बात कर रही है। हाय अल्लाह, चीकू इसे हमारे नाम नहीं याद आए ना अभी। ये मेरी बच्ची थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। बेटा मैं तेरी फुफ्फो, ले थोड़ा सा खा ले। हाँ, मैं फुफ्फो, तेरी फुफ्फो। मम्मी वो फूफो नहीं कह रही, वो कह रही है फूफू, यानी ये घास फूस परे करे। चीकू, मुझे तुझसे किसी नेकी की तवक्को नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे इलाज करने दे इस बच्ची का। अब के अगर तू बोला ना, मैं तेरा सिर खोल के रख दूंगी। मेरी बेटी, ये ले थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खा के देख तो सही तू। चख थोड़ा सा। हाय अल्लाह, ये पट्टे खा के तो बिल्कुल हिनहाने लग गई है। मेरी बेटी थोड़ा सा, मेरी खातिर तू थोड़ा सा चख के तो देख, तो देख। आप ये पॉइजनस पत्ते खिला के मासूम बच्ची को मारेंगे क्या? हाँ मारूंगी, और तुझे तो सीधा सीधा जहर दे दूंगी और खुद मैं समंदर में छलांग लगा दूंगी। मगर पुप्पो, लाहौर में तो समुंदर नहीं है। तो एंटी कराची चली जाएंगी ना? मगर आजकल तो रावी में भी काफी पानी है ना मम्मी? हाँ बेटा, रावी में बड़ा पानी है, बहुत पानी है। ना खा तू, बेशक भले ना खा मेरी तरफ से। मैंने भी सोच लिया मिशी कि मैं भी अब सीढ़ियों से कूद के अपनी याददाश्त गंवा दूंगी, ताकि मैं भी इन सारी फिक्रों से आजाद हो जाऊं। अरे अभी तो चुन्नी की जुदाई का रोग ही मेरे दिल से नहीं गया। पता नहीं मुझे अभी और क्या क्या देखना है। हाय अल्लाह आंटी, आप फिक्र ना करें, आप प्लीज ये खाना खाएं, हम संभालते हैं ना मिशी को। चलो मिशी। हाय अल्लाह, इसने तो अभी तक बिल्कुल टूटे फूटे सेंटेंसेस बोलने सीखे हैं। चीकू भैया, इसे और भी कुछ सिखाओ ना, कुछ याद कराओ। हाँ भाई, कम से कम पूरे पूरे जुमले तो बोले ना। ग्रामर और इंशा तो इसकी पहले ही काफी खराब थी, याद क्या खाक कराऊं? ग्रामर तो वाकई मिशी की काफी खराब थी, मगर ये इंशा विंशा को उसने नहीं पढ़ा। मुन्नी, वैसे सीखने की तो तुम्हें भी काफी कुछ जरूरत है। उर्दू में ग्रामर को इंशा कहते हैं। भाई अब उर्दू मीडियम चीजों का हमें क्या पता। हाँ, हम तो फ्रांस के रहने वाले हैं, बस 5वीं तक लाला मूसा में पढ़ा तो क्या हुआ। वेरी फनी। अच्छा भाई, ये लड़ाइयाँ छोड़ो, इस बेचारी का भी तो कुछ सोचो। ये क्या ये मिशी से लिपस्टिक कहते हैं। तौबा इस्तगफार, ये तो मैं मान ही नहीं सकती भाई, ये तो पक्का ड्रामा है। ये चीजें भी भला इसको भूल सकती हैं। अच्छा मिशी, छोड़ो इन चीजों को और दोबारा से अपनी याददाश्त पे जोर दो। बाकी की सब चीजें याद करनी है अभी। ना ना,
ये अच्छा अच्छा। क्या कह रही हो? इसको सब याद आ गया है। हाँ मगर जुबान तो अभी भी कोई कबाइली सी बोल रही है। शुक्र करो जंगल से कबीले में तो आई है ना। अच्छा मिशी जल्दी से बताओ हम कौन है? मैं सिंडी क्रॉफर्ड हूँ। ये टॉम क्रूज है, तुम अदाकारा शबनम हो और ये मारिया वास्ती है। मिशी तुम्हें मेरी दफा में पीटीवी याद आना था। मुन्नी तुम्हें पता है कि मुझे काफी और लोगों ने भी कहा है कि मेरी शक्ल टॉम क्रूज से काफी मिलती है। बिल्कुल सही याद किया मिशी। चीकू बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। चलो पप्पू के पास चलो उनको बताएं। मम्मी मम्मी आप क्या पढ़ रही हैं? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी बेटी को ठीक कर दिया परवरदिगार। खैर अब पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई आंटी। तू चुप कर कमो। अभी देखना मेरी बेटी, अभी देखना मेरी बेटी मुझे बताएगी मैं कौन हूँ। इधर देख मेरी बच्ची मेरी तरफ, मैं कौन हूँ? आप अनवर मकसूद हैं। बेटे मेरे बाल अभी इतने सफेद तो नहीं हुए कि मैं, तो फिर आप मोइन अख्तर हैं। बेटे मैं फारूक कैसर हूँ। अरे तेरी याददाश्त क्या गई कि तुझे अब मैं मजाहिया लगने लगी हूँ। खैर अक्ल सारी है मैडम को, बस जरा पहचानने में मुश्किल हो रही है। ठहरे मम्मी मैं पूछता हूँ मिशी से। अच्छा मिशी ये बताओ तुम्हें मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार है ना? नहीं। क्या? अच्छा मिशी तुम्हें मुझसे प्यार है ना? नहीं जी नहीं, मिशी को सिर्फ मुझसे प्यार है। हरगिज़ नहीं। तो फिर तुम्हें किससे प्यार है? इसकी तो वाकई याददाश्त चली गई है। मिशी तुम सच कह रही हो? हाँ टॉम क्रूज। टॉम क्रूज? टॉम क्रूज? टॉम क्रूज? हाँ पुप्पू मैं मिशी। क्या हुआ है पुप्पू? चीकू भैया को क्या हुआ है? क्या मेरी याददाश्त चली गई थी? नहीं बेटे तेरी याददाश्त नहीं गई थी, हम लोग सठिया गए थे। अरे इसे टॉम थंब को तो उठाओ कोई। वो टॉम थम नहीं, टॉम क्रूज। आप लोगों ने चीकू भैया को टॉम क्रूज कहना शुरू कर दिया है? हम लोग नहीं, सिर्फ तुम। क्या? चीकू तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। मैंने ना इसे सब बता दिया है कि तुमने इसका कितना ख्याल रखा था जब इसकी याददाश्त चली गई थी। हाँ और तुमने इसे कितने गाने भी सुनाए थे। चीकू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरे लिए? तुम्हें पता है तुम मेरे फेवरेट कजन हो। सच? मुझ निशी ये क्या कर रही हो? ये तीसरी कमीज है जिसके बाजू और घेरा काटकर तुमने टी शर्ट बना दी है। तो क्या हुआ, कपड़े सीने की प्रैक्टिस ऐसी ही होती है। बस देखना एक कट की देर है और ये एग्जैक्टली मैगजीन वाला डिजाइन बन जाएगा। ये प्रैक्टिस करियो या कपड़े जाया करियो? कपड़े जाया का हो रहे, ये टी शर्ट चीकू पहन लेगा ना। हेलो मुन्नी। हेलो मिशी। हेलो चीकू। ये लो मैं तुम दोनों के Oh, लिए thanks. सुपारियां लेके आया हूँ। क्या कर रहे हो ये तुम? चीकू
देखो ये मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से टी शर्ट बनाई है। मेरे लिए मुशी? नहीं, शायद परचून वाले के लिए। नहीं, वो मेरा मतलब था कि आर यू सीरियस? कोर्स चीकू। और क्या सुबह से तो समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। चीकू, एक ही तो तुम्हारा आड़ू जैसा मुंह है, उसी से कर दो। खैर, थैंक्स मिशी। चीकू, तुम जल्दी से जाके इसके पहन के आओ ना। हाँ ना चीकू, जाओ ना प्लीज, जल्दी करो ना, पहन कर आओ। अच्छा चल अभी आ। बेचारा कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाता है ना। क्या मतलब है बन जाता? मिशी, ओह माय गॉड! तो लेडी डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद के बाद कहा था, माशाअल्लाह बेटा बड़ा सेहतमंद तंदुरुस्त है, पर वो ये बताना भूल गई थी कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ये क्या बना हुआ है तू? मम्मी मम्मी चीकू, मुझे लगता है तुमने गलती से ना झाड़ पोंछ के कपड़े को अपनी टी शर्ट समझ के पहन लिया है। जो उतारो उसको। मगर मगर क्या कर रहे हो? सख्त वाहियात लग रहे हो इसको पहनकर। हाँ और क्या, पागल लग रहे हो, जल्दी जाओ। इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जा 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 जाके इंसानों वाले कपड़े बदल और मुझे सब्जी ला के दे बाजार से। मुन्नी मिशी तो हमेशा किसी भद्दे से मजाक के इंतजार में होती हैं, लेकिन चलो इसी बहाने खुश तो हो जाती है ना बेचारी। एक्सक्यूज जी। आपने मुझे आवाज दी जी? जी आपको मुझसे कोई काम है जी? जी तो कहिए जी। एक्चुअली जी मैं काफी देर से एक घर ढूंढ रही हूँ मगर एड्रेस मिल ही नहीं रहा। हैं? ये तो हमारे घर का एड्रेस है। आपको इस घर में किससे मिलना है? ये मेरी आंटी का घर है। देखा, मम्मी ने कल ही बताया था कि आजकल चोर डाकू बड़े ऑड से गेटअप्स में आते हैं। यकीनन इस लड़की का ताल्लुक भी किसी गैंग से है। एक्सक्यूज मी, आपको पता है कि घर कहाँ है? आप इस घर में नहीं जा सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में तो कोई रहता ही नहीं। लेकिन अभी परसों ही तो फोन पे आंटी स्कीना से मम्मी की बात हुई है। मेरा ख्याल है शायद एड्रेस गलत हो गया। एक्चुअली जी मैं इस्लामाबाद से यहाँ जॉब करने आई हूँ और मैं आंटी स्कीना के घर एज पेइंग गेस्ट रहूँगी। अच्छा, कहानी तो अच्छी है। अल्लाह मियां बचाना। ओ यस, उनका एक बेटा भी है चीकू, शायद आप उसे जानते हो। अरे, आप आंटी सैरिश की बेटी अर्शी हैं? और आप चीकू हैं? जी। व्हाट अ सरप्राइज। मुझे ऐश कहते हैं और मैं मॉडलिंग करती हूँ। चलिए। पहले आप चलें। अरे नहीं, पहले आप। दिस इज नॉट पॉसिबल, आपका घर है, पहले आप चलें। अरे नहीं, लेडीज फर्स्ट। आए हाय, ये लेडीज शेडीज को तो परे करो, पहले मुझे तो जाने दो। और हाँ, वो मुन्नी और मिशी अंदर है ना? ये मैडम कौन है? इन्हें ऐश कहते हैं, फैशन मैगजीन्स के लिए मॉडलिंग करती हैं और इन्हें भी मेरी कजन ही समझ लो। हाय, मैं आंटी और चीकू के यहाँ पेइंग गेस्ट रहूंगी। ओह आई सी, मैं इनकी नेबरहुड हूँ, कम्मो। चलिए चीकू। लो, 2 दिन हुए नहीं आए हुए और चले चीकू। सुनो जी।
ऐश बेटे, मुझे तो बच्चों को बताना याद ही नहीं रहा कि तुम इसी हफ्ते आ रही हो। बस आंटी एकदम से जॉब मिल गई थी, अब मुझे 6 महीने यहीं रहना होगा। बेचारी अपनी तरफ से बड़ी अंग्रेज बनी बैठी है। शक्ल तो देखो बिल्कुल उबले हुए औंधे जैसी है। हाँ, और बाल तो देखो ऐसा लगता है जैसे बिजली के झटके लगे हों। मम्मी इनके लिए वो ऊपर वाला कमरा सेट कर देंगे। चीकू को देखो कैसा बिछा जा रहा है। आते ही जादू करके कोई बस में कर लिया बेचारे चीकू को, डैन ना हो तो। हाँ, गौर से देखो तो बिल्ली जैसी लगती है। हाय अल्लाह, मुझे तो बगड़ बिल्ला लगती है बिल्कुल। तो आंटी मैं आपको वीकली पे कर दिया करूँ या मंथली? बेटे किस चीज की पेमेंट? वो मम्मी ये कह रही थी कि हमारे घर आज पेइंग गेस्ट रहेंगी। ऐश बेटे, तुम अपना सामान अभी उठाओ और मेरे घर से चली जाओ। जी हद हो गई। अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मुन्नी और मिशी की तरह मेरी बेटी बनकर रहो। ये पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए। मेरा मतलब था, मैं ये बात तो सहरी से टेलीफोन करके पूछूंगी कि बेटी को आंटी के घर पेइंग गेस्ट बना के भेजा है तुमने। सॉरी आंटी। चीकू तुम उठो और बहना का सामान ऊपर ले जाओ। जी मम्मी। सामान उठाओ और ऊपर ले जाओ। जी मम्मी। चले। मिशी बहुत जलन हो रही है, क्या लगवा दिया मुंह पे? जलन तो अब उस साइबेरिया की चमगादड़ को होगी। किसको? टफर उस ऐश को, उस ऐश ट्रे को। याद रखो, हमें किसी सूरत उससे कम नहीं लगना। इज्जत बेइज्जती का सवाल है। तो क्या अब घर में भी हर वक्त तैयार होकर रहना पड़ेगा? फुल मेकअप और हर रोज सुबह उठ के नए डिजाइन के बाल बनाने होंगे। स्प्रे दो मुझे। मिशी, इतने ज्यादा स्प्रे से तो बाल हाथों में आ जाएंगे। तो चाहे जान हाथों पे आ जाए। बस ये हुस्न का मामला है। तमाम कश्तियां जलाकर ये महाज खोल दो। इधर आओ। जी चाहता है ये सारे आलू तेरे सर पे दे मारूं। नहीं एंटी, इसके लिए आपको मेरी डेथ बॉडी पे से गुजरना होगा। कम्मो, ये घड़ी घड़ी तेरे पे किस किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं? तेरी एंट्री मैं इस घर में बंद कर दूंगी। एंटी, आखिर आप इन आलू से इस मासूम से बच्चे को क्यों मारेंगी? अरे ये सारे गले सारे आलू जो उठा लाए हैं। तो मम्मी आपको गलाने नहीं पड़ेंगे ना? चुप कर जा। उठा कम्मो, उठा वो टोकरी और चल मेरे साथ। ये वापस करके मैं खुद सब्जी खरीद के लाती हूँ। वो मैं पूछना चाह रहा था, आप ठीक से आराम कर रही हैं ना? जी थैंक यू। सफर की काफी थकावट हो गई होगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो ना आपको, तो आप बस आवाज दे दीजिएगा। चीकू! ठहरे होगे हो क्या? पिछले 10 मिनट से बेल बज रही है, जाकर दरवाजा खोलो। कौन है भाई? उंगली चिपक गई है बेल से क्या? अरे अंकल आप। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वेरी गुड भाई। सुना भी चीकू मियां, राजी बाजी तो नहीं है तू? खुशबाश है ना? जी अंकल बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे अंकल? मैं भी ठीक हूँ बस। और तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब चाहता हुआ लाला मूसे से लाहौर पहुंच गया हूँ। एकदम आ गए अंकल आप लाला मूसा से? बस बेटा वहाँ बैठे बैठे अचानक दिल में ख्याल आया, मैंने कहा लाहौर चलना चाहिए। तो दिल का कहा मानना चाहिए, मैं इधर आ गया। अंकल चुन्नी कैसी है? वेरी गुड। उसी की शादी के कार्ड छपवाने के लिए लाहौर आया हूँ। कार्ड छपवाने अंकल? वो छपने को तो लाले मुंह से भी छप जाते हैं, मगर इमला की बड़ी गलतियां करते हैं। तो मैंने कहा कि लाहौर जाके तो वहां से कार्ड छपवा लो। अंकल चुन्नी की शादी वाकई हो रही है क्या? ओ वेरी गुड। तो तुम्हें पता ही नहीं है? अंकल आखिर अंकल असगर को इतनी जल्दी क्या थी? बेटा असगर मेरा भाई है, उसने भी मेरी तरह लेट ही शादी की थी। मगर जो मेरी भरजाई है ना, उसका बीपी जरा चढ़ा रहता, हाई है। तो उसने सोचा कि कहीं अल्लाह मियाँ की तरफ से बुलावा ना आ जाए, तो बस उसने से शुरू कर दी कि उनकी बच्ची की शादी फौरन करो। अच्छा जी, तो वेरी गुड। तुम्हारी माँ किधर? स्टोर से सब्जी लेने गई हैं अंकल। अच्छा तू घर में है और वो वेरी गुड लेने के लिए बाहर चली गई खुद? जी अंकल। तुझे शर्म नहीं है? वो किधर है अपना जुबैदा और परवीन? कौन अंकल? वो तेरी कजन है, और कौन? मुन्नी और मिशी। अंकल अपने ये वाले नाम तो वो खुद भी भूल चुकी हैं। कैसे भूल चुकी हैं? मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ।
अपना मिशी जुबैदा अंकल परवीन अंकल मैं उन्हें खुद बुला के लेके आता हूँ। आप इधर बैठे, मैं उन्हें ऊपर है वो अपने कमरे में उन्हें लेके आता हूँ। आप बैठे 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 आप इधर अंकल बैठे अंकल। ठहरो, मैं करती हूँ ना। का भी दो। अच्छा ठहरो। उफ, मुन्नी। जुबैदा परवीन। शट अप चीकू, तुम्हें कितनी दफा बताया कि ये अब हमारे नाम नहीं है। अच्छा मुन्नी मिशी जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे अब्बा आए हैं। अब्बा? अब्बा? अब्बा कहाँ से आ गए? चलो अब्बा आते नहीं कहीं से, पहले से होते हैं। मगर ये एकदम लाला मुझसे से कैसे आ गए? मक्खी पे बैठ के। शट अप चीकू। अच्छा जल्दी से अब अपनी असली औकात में वापस आ जाओ, वो तुम लोगों को नीचे बुला रहे हैं। मिशी अपना मेकअप तो देखो, अब्बा क्या कहेंगे? अब्बा कहेंगे तो कुछ नहीं, बस मेरे बाल ऊपर ऊपर से खड़े करके ब्रश मार कर भून देंगे। अच्छा इससे पहले कि वो खुद ऊपर आए और तुम लोगों का ये रूप देखें, जल्दी से मासूम बच्चियां बनके नीचे आ जाओ। मम्मी भी आ गई। आ गया सिकंदर, तू भी ए बेटियों को लेने आ गया, तू भी ले जा, बेशक ले जा। ए मेरी तरफ से अभी ले जा तू। फुफ्फी हूं ना उनकी मैं, माँ तो नहीं हूं ना। ए मेरा हक ही क्या बनता है इनके ऊपर, ले जा बेशक। ओ सकीना बहन, तू तो हो गई है शुदैन। और तू मेरी बहन है, मैं भाई हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? राजी बाजी है? बेटा तुमने मुझको अंकल बना लिया, मैं अबू हूँ तुम्हारा। ए होशकार कोई निझा के देख, ये हमसाई है हमारी कम्मो, तेरी बेटी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये हमसाई है। हाँ मगर है तो वैसी अपनी जुबैदा और परवीन जैसी ना। हाँ है। अच्छा तो मिशी और मुन्नी के असली नाम जुबैदा और परवीन है। हाँ? जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। लो भी मेरी बच्चियां भी आ गई। खैर अंकल, अब बच्चियां तो नहीं है, बड़ी हो गई हैं अब। बेटा नहीं, माँ बाप के लिए तो बच्चियां बच्चियां ही होती हैं। मुझे तो आज भी ये जब छोटी छोटी सी होती थी वो ही नजर आती हैं। गांव में ये सारा दिन शिटापू खेलती रहती थी। ये जो बड़ी वाली है ना, मिट्टी खा जाती थी और मुझको समझ नहीं आती थी। छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाती थी और फिर एक दूसरे के घर ढहा भी दिया करती थी। हम तो बेशुरू से ही बिग सिटी में रहते हैं। अच्छा बेटा, बाप से इस तरह परे परे रहना मेरा पुत्र है। तू भी बेटा प्यार दे। ये सिर में सींग से क्या निकल आए हैं बेटा? अंकल वो पढ़ती बहुत ज्यादा है ना, दिमाग सूज गया है। ना पुत्र है, इतना ना पढ़ो कि दिमाग में सोझे पड़ जाए और ये आबला पा हो जाए। तू है ना, इतना नहीं मेरे बच्चे पढ़ना। लो अब बाप आ गया है ना तो शुरू हो गए ड्रामे। हमसे कोई गलती हो गई है पप्पू जान? नहीं मैं सदके जान। अब देख सिकंदर, देख जरा कैसी दोनों नेक परवीने बनी कड़ी हैं। अब्बा वो मासी सुगरा का क्या हाल है? बेटा वो तो मालिक के पास चली गई है सिकंदर, वो फिर उधर चली गई? और नहीं, अब्दुल मालिक ने तो उसे तलाक दे दी थी। कागज दे दिया था, असल में उसका इनामी बॉन्ड निकल आया था। तो खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकी, फुड़ के तो असली मालिक के पास चली गई। अब्बा मामू शर्फू का क्या हाल है? बेटा उसकी चारों उंगलियां घोड़ी ने चबा ली। उसने घोड़ी का मुंह खोल के तो हाथ डाला के उसके दांत चेक कर ले। घोड़ी ने हाथ चेक कर लिया कि उसकी उंगलियां कितनी है, सिर्फ चीची बाकी बची है। उसमें भी सिगरेट फुसा के ना तो सारा दिन सिगरेट पीता रहता है। सिकंदर वीर, हाँ जी। खुदा के वास्ते कोई खैर की खबर भी सुना, छाड़ इन मनूसों को। तू मुझे ये बता, असगर ठीक है ना? असगर अल्लाह की पूरी खैर खैरियत। तो उस किरली का क्या हाल है? असगर के साथ किरली? कौन? वो उसकी कार वाली, वो काले मुंह वाली किरली जिसने मेरी बेटी चुन्नी को अपने पास बुला लिया। पता नहीं वो किस हाल में होगी। वेरी गुड, गुड हाल में है। उसकी अगले हफ्ते शादी हो रही है। उसी का कार्ड छिपवाने तो लाला मूसा से लाहौर आया हूँ मैं। क्या अगले हफ्ते? हैं? हाय 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 हाय, वो कैसा जुल्म कमा रही है कमबख्त काले मुंह वाली। हाय अल्लाह पूछे उससे, हाय अल्लाह। सिकंदर
बात सुन, ये वो कार अपने भतीजे के साथ ही रही है ब्याह उसका? वेरी गुड, शी जवान है। चूल्हे में पड़े ऐसा शी जवान। अब तू खुद इंसाफ की बात कर, वो है मेरी चुन्नी के काबिल? हाय मुन्नी मिशी, सोचो अगर चुन्नी यहाँ होती और इसी घर में उसकी शादी होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं तो फुलवा पहनाने आई रात रे, हो गई रात रे, आधी रात रे। मैं तो फुलवा पहनाने आई रात रे, हो गई रात रे, आधी रात रे। चलो भाई मुन्निया, तुम कोई गाना सुनाओ। मैं? हाँ अच्छा ठीक है, दिखाओ मुझे ये। सिकंदर वीर, मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। हो तो लो हो रहा है ना, तो लो तो अच्छा होता है, हाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं तेरे साथ एक बात करना चाहती हूँ। हुक्म कर। अब कान खोल के सुन लेना। हमारे में से यहाँ से चुन्नी की शादी में कोई पिंड नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है? जे तुझे कोई इतराज है तो तू अभी मुझे बता दे। मेरी तरफ से ये, अगर तू अपनी बेटियां लेकर जाना चाहता है ना, मेरी तरफ से बेशक ले जा, अभी ले जा। मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, ये सदमा भी बर्दाश्त कर लूंगी, इनकी जुदाई भी कर लूंगी बर्दाश्त। तू ले जा बेशक। सकीना, तू बहन है ना, तूने अपने दिल की भड़ास निकाल ली है, पैसे ली है। ये तो जब ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकती थी, इनकी माँ मर गई थी, मैं इनको तेरे पास छोड़ गया था, तूने इनको पाला पोसा जवान किया है, ये तेरी बेटियां हैं। मैंने कभी तुझे अपनी बहन, इनकी फुफ्फी नहीं समझा, तूने माँ बन के इनको पाला है। कल को इन्होंने दूसरे घरों में जाना, मैं तो सिर्फ बाप हूं, तूने इनको डोले में बिठाया है। मेरा तो अपना कोई आसरा नहीं है। ना वीरा सी बात ना कर, मेरे तो कलेजे पे हाथ पड़ गए। ये बेटियां सबकी साझी होती हैं। हाय अल्लाह, अंकल आंटी, मेरी अम्मी ने तो कभी मुझे इतना खुल के प्यार नहीं किया। पुत्र तू भी आ जा। तो मैं कहाँ जाऊंगा मम्मी? ओए, तू इधर आना बेटा, इधर आ अपने अंकल के पास। वेरी गुड।